हाय एवरीवन, आज नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ करंट लॉ केसीएल के बारे में जानेंगे। किसी भी नेटवर्क सर्किट को सॉल्व करना है तो वहाँ पे केसीएल कैसे लगाएंगे, आज की क्लास में हम वही सीखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 4, नेटवर्क थ्योरी पार्ट 4। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है किरचॉफ करंट लॉ, इसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही करने जा रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। कंसेप्ट ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट। जैसे एक ब्रांच ए बी दिया हुआ है और ए बी में करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाया हुआ है, फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये है कि करंट आई जो है ए से क्या हो रहा है, ए से आपका ए से बाहर जा रहा है, ए से बाहर जा रहा है। और ये जो आई जो है बी के अंदर जा रहा है, बी के अंदर जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक करंट आई जो है फ्रॉम ए टू बी है तो इसको लिखते हैं करंट आई इज आउटगोइंग फ्रॉम पॉइंट ए, और यही करंट आई जो है ये करंट आई इज इनकमिंग करंट, ये है इनकमिंग, मतलब बी के अंदर जा रहा है, बी के अंदर जा रहा है। तो इनकमिंग टू पॉइंट बी, मतलब अगर ब्रांच ए बी में करंट का डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो ए के लिए ये करंट हो गया आउटगोइंग और बी के लिए ये करंट हो गया इनकमिंग। वैसे ही ये 3 पॉइंट है हमारा ए बी सी। तो यहाँ पे अगर हमको बताना है कि कौन सा इनकमिंग करंट है, कौन सा आउटगोइंग करंट है, तो अगर पॉइंट ए में देखेंगे तो ये करंट जो I1 जो है वो ए से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो करंट I1 जो है वो आउटगोइंग करंट है फॉर पॉइंट ए। तो ये क्या हो गया, I1 जो है वो आउटगोइंग है फॉर पॉइंट ए, और इनकमिंग तो इसमें कुछ है नहीं, कोई भी करंट अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी इनकमिंग करंट नहीं है। वैसे ही पॉइंट बी में देखेंगे तो ये करंट I1 जो है बी के अंदर की तरफ जा रहा है, बी के अंदर की तरफ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनकमिंग करंट। और बी पॉइंट पर अगर ये देखेंगे I2 तो ये क्या है, बी से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये करंट हो गया हमारा आउटगोइंग करंट। वैसे ही पॉइंट सी में देखेंगे तो ये जो I2 करंट है वो सी के अंदर में जा रहा है, तो ये हो गया आपका इनकमिंग करंट। और यहाँ पे कोई आउटगोइंग करंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी आउटगोइंग करंट नहीं है। तो मतलब एरो देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा करंट इनकमिंग है और कौन सा करंट आउटगोइंग है। चलिए इस डायग्राम में भी हमें बताना है कौन सा इनकमिंग करंट है और कौन सा आउटगोइंग करंट है। कितने पॉइंट है हमारे पास, ए बी सी और डी। चलिए पॉइंट ए में देखते हैं, ये क्या है, I1 जो है वो क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कुछ तो है नहीं, एरो अंदर है नहीं है। बी में देखते हैं, बी में जो है वो I4 क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया इनकमिंग करंट। और बी से ये जो I2 जो है वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा आउटगोइंग करंट। सी पॉइंट में देखिए तो सी में आपका ये जो दोनों करंट है I2 और I3 दोनों इनकमिंग है, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है I2 और I3 ये भी अंदर की तरफ जा रहा है। क्या दोनों क्या हो गया, I2 I3 दोनों क्या है हमारा, क्या है इनकमिंग करंट है। आउटगोइंग है, कोई एरो बाहर की तरफ है नहीं है, खत्म। पॉइंट डी में देखिए, पॉइंट डी में ये जो I3 जो है वो क्या है, इससे बाहर की तरफ जा रहा है, डी से बाहर की तरफ, तो ये क्या हो गया I3 जो है आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट नहीं है। इस तरीके से एरो देख करके हम बता सकते हैं कि किस पॉइंट में कौन सा इनकमिंग करंट है और कौन सा आउटगोइंग करंट है। किरचॉफ करंट लॉ केसीएल क्या कहता है कि अगर जैसे देखिए यहाँ पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए पे जो इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग करंट क्या है I1 और I2, ये हमारा क्या है इनकमिंग करंट है। ये क्या है इनकमिंग, एरो अंदर की तरफ है ना, इनकमिंग करंट। और ये जो I3 और I4 है वो आउटगोइंग करंट है। ये क्या है आउटगोइंग, मतलब एरो बाहर की तरफ है फ्रॉम पॉइंट ए। तो अगर यहाँ इनकमिंग करंट देखेंगे फॉर नोड ए, इसको नोड भी बोलते हैं, तो नोड ए के लिए इनकमिंग करंट क्या है I1 और I2, I1, I2। और आउटगोइंग करंट क्या है I3 और I4, I3 और
I4। तो केसीएल क्या कहता है कि किसी भी नोड पे सम ऑफ इनकमिंग करेंगे, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करेंगे मतलब क्या, I1 प्लस I2 इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट। आउटगोइंग करेंट क्या है, I3 एंड I4। तो मतलब किसी भी नोड पे जितने इनकमिंग करंट है उनको जोड़ना है और जितने आउटगोइंग करंट है उसको जोड़ना है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट, ये है इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब किसी ये कहता है कि एक नोड पे जितने इनकमिंग करंट होंगे उसको जोड़ना है और जितने आउटगोइंग करंट है उसको एक तरफ जोड़ना है और दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यही है हमारा केसीएल, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये हमारा केसीएल का स्टेटमेंट हो गया। टोटल करंट फ्लोइंग टुवार्ड्स द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। मतलब ये नोड ए है, ये नोड नेमिंग कर दीजिए एट नोड ए। इनकमिंग करंट मतलब ये नोड के अंदर इनकमिंग करंट का सम I1 प्लस I2 इक्वल टू करेंट आउट गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ए से बाहर की तरफ I3 प्लस I4। मतलब केसीएल के अनुसार इनकमिंग करेंट का सम आउट गोइंग करेंट के सम के बराबर होगा। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ केसीएल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं। जैसे एट नोड बी आप देखेंगे क्या है, एट नोड बी ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर क्या है, इनकमिंग करंट है। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, ये करंट आई जो है आउट गोइंग है ना बी से, इक्वल टू आई। तो आई का वैल्यू क्या आएगा, 5 एम्पियर। मतलब केसीएल का यूज करके हमने आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही एट नोड बी, यहाँ पे देखिए एट नोड बी ये क्या है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर क्या है, ये है आपका इनकमिंग, एरो अंदर की तरफ है ना। एट नोड बी आपका क्या है, 10 एम्पियर इनकमिंग करंट है। इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ आउट गोइंग करंट। तो 2 एम्पियर भी आउट गोइंग है, 3 एम्पियर भी आउट गोइंग है, आई एम्पियर भी आउट गोइंग है। 2 प्लस 3 प्लस आई। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 एम्पियर। मतलब केसीएल का यूज करके हम आई का वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 एग्जाम्पल में सॉल्व कर लिए। तो इस एग्जाम्पल में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनकमिंग करंट क्या होगा, इनकमिंग करंट का समेशन कर दे रहे हैं इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट होगा केसीएल के अनुसार, आउट गोइंग करंट। चलिए अब देखते हैं इस नोड में, ये पॉइंट ए कर दे रहे हैं नोड पे। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I1 है, एरो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये एरो अंदर की तरफ है। तो प्लस I5, यहाँ ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है। तो I1 प्लस I5 इक्वल टू आउट गोइंग। देखिए I2 आउट गोइंग है, ये से बाहर की तरफ जा रहा है I2, और ये क्या है I4 प्लस I3। तो ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन बी सही है, I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए इस एग्जाम्पल में क्या करना है हमको, ड्रॉ द करेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट रजिस्टर। जैसे एक लूप दिया हुआ है और लूप में हमको करेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको ये पता है कि यहाँ रजिस्टर R है, R1 है, R2 है और इसको बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो इसमें करेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस R में, R1 में, R2 में, वही हम लोग सीखेंगे बाय यूजिंग केसीएल का यूज़ करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम ये आपको पार्ट 1 में मैंने बता दिया है कि अगर बैटरी का सिंबल ऐसे है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। अगर बैटरी का सिंबल अगर ऐसे है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। इसको मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, नेटवर्क थ्योरी के पार्ट 1 में। आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं कि करंट कैसे यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में होगा और इस सिंबल में करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये पार्ट 1 में मैंने कवर कर दिया है। चलिए केसीएल का यूज़ करके हम इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे ये बैटरी जोड़ा हुआ है तो इसमें क्या होगा, करंट जो होगा आई जो होगा ऐसे फ्लो होगा। यहाँ पार्ट 1 में आप देखेंगे इसको, यहाँ चले आई फ्लो होगा। चलिए अब आई यहाँ चलेगा ऐसे, यहाँ जब आई पहुँचेगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे मान ले रहे हैं पॉइंट ए,
अब ये पॉइंट ए पे क्या हो गया, ये इनकमिंग करंट हो गया, आई जो है इनकमिंग करंट हो गया। अब यहाँ से ए पे पहुँचेगा तो इसको दो रास्ता मिलेगा, R1 और R2। तो यही जो आई जो है दो भाग में बटेगा, I1 और I2। और पॉइंट ए पे हमारा क्या होगा, ये जो आई जो हो गया वो इनकमिंग हो गया, I1 और I2 क्या हो गया, आउटगोइंग। तो अगर पॉइंट ए पे अगर हम KCL लगाएंगे तो KCL लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। मतलब ये जो करंट जो इधर से आई जो आएगा यहाँ पहुँचने के बाद दो भाग में बटेगा, और दोनों भाग को जब जोड़ेंगे तो वो आई के बराबर होगा KCL के अनुसार। KCL के अनुसार यहाँ पे आई जो यहाँ दो पार्ट में बचेगा, I1 और I2 में, तो आई का जो सम जो होगा वो I1 और I2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे I1 इधर से आएगा और I2 इधर से आएगा। अब ये पॉइंट बी पे अगर आप देखेंगे तो ये जो I1 और I2 जो है ये क्या है, पॉइंट बी पे इनकमिंग है, और यहाँ से करंट क्या होगा, इस दोनों को जोड़ करके यहाँ से आउटगोइंग आई निकलेगा। तो इस तरीके से ए और बी पे हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बाय यूजिंग KCL। मतलब आई इधर से चलेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, दो रास्ता मिलेगा, I1 और I2, और I1 और I2 का सम जो होगा वो आई के बराबर होगा। अब I1 इधर से आ गया ऐसे, I2 इधर से आया, अब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे दोनों सम होकर के फिर से यहाँ पे आई हमारा यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इधर से आई गया और इधर से लूप में घूम करके हमको फिर से आई मिल गया। तो इस तरीके से KCL का यूज़ करके हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लूप्स में हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसमें हमको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये बैटरी का सिंबल ऐसे है, तो यहाँ करंट ऐसे फ्लो होगा आई। चलिए यहाँ से आई चलेगा हमारा, यहाँ पे आई पहुँचेगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे गेमिंग कर देना ए। तो आई जब यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या है, दो रजिस्टर में बटेगा, इक्वल पार्ट ये I1 और I2 में डिवाइड होगा। लेकिन KCL का अनुसार क्या होगा, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। अब देखिए I1 इधर से आएगा, यहाँ पे I1 पहुँचेगा, और इधर से I2 चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा I2। अब ये पॉइंट बी इसको नेम कर दीजिए। तो बी पे क्या होगा, I1 और I2 इधर से पहुँच रहा है, दोनों क्या होगा, इनकमिंग हो गया। तो I1 प्लस I2 यहाँ पे जोड़ करके यहाँ से I1 प्लस I2 किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो यहाँ फिर आई आ जाएगा हमारा। अब आई यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ जब पहुँचेगा तो यहाँ तीन रेजिस्टेंस है, R3, R4 और R5। तो क्या होगा, ये जो आई जो है हमारा आप कितने पार्ट में बचेगा, यहाँ सी नेमिंग करिए। तो सी पे क्या बचेगा, ये I3 में होगा, यहाँ पे I4 होगा, और यहाँ पे क्या होगा I5। तो एट नोड सी आपका क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। अब क्या होगा, यहाँ से ये I3 इधर से आएगा, यहाँ से I4 आएगा, और यहाँ से क्या होगा I5 आएगा, और तीनों जोड़ करके फिर यहाँ से निकलेगा आई। तो इस तरीके से हम किसी भी लूप में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बाय यूजिंग KCL। मतलब यहाँ से चला आई, यहाँ दो भाग में बटा I1 प्लस I2 में, जो कि आई के बराबर हो गया। फिर यहाँ से जोड़ करके I1 I2 जोड़ा, आई निकला, फिर आई यहाँ पहुँचा, फिर तीन पार्ट में डिवाइड होगा, I3 I4 I5 में, और यहाँ पे फिर तीनों सम हो जाएगा, फिर इधर आई चलेगा। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए बाबू कि अगर आई इधर आई जा रहा है तो इधर से आई आया होगा तभी इधर आई जा रहा है। मतलब यहाँ आई है, यहाँ आई जा रहा है, इधर आई जा रहा है, तो इधर भी आई आएगा तब ना इधर आई जाएगा। मतलब जोड़ जाड़ के फिर से आपको आई यहाँ पे मिलेगा। इधर से आई जाइएगा तो इसको डिवाइड करेंगे, और फिर इधर जोड़ जाड़ के फिर आपको आई ही मिलेगा। मतलब आई इधर से आ करके ऐसे आई हमारा इसमें फ्लो होगा। इस एग्जाम्पल में भी हमें क्या करना है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलिए करते हैं। ये बैटरी का सिंबल ऐसे है तो आई ऐसे फ्लो होगा। चलिए यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे अब क्या होगा, दो भाग में बटेगा, I1 और I2 में, I1 और I2 में। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब यहाँ पे I1 पहुँचेगा यहाँ पे, तो अब इसको दो रास्ता मिलेगा, R3 और R4। तो दो भाग में बटेगा फिर से ये I3 और I4 में। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 होगा ना KCL का अनुसार। ये पॉइंट पे क्या होगा, इनकमिंग करंट क्या होगा I1, आउट गोइंग करंट I3 और I4। तो I1 इक्वल टू I3 प्लस I4। अब यहाँ पे देखिए इधर से I2 आ रहा है, ऊपर से आ रहा है आपको क्या I3।
तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका I3 प्लस I2, I3 प्लस I2। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको I3 प्लस I2 और इधर से क्या आपको मिलेगा I4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये करंट जो होगा वो होगा I4 प्लस I3 प्लस I2। लेकिन I4 प्लस I3 क्या है, I1 के बराबर है, तो I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर है। मतलब यहाँ से करंट I चला था ये, और इधर करंट फिर से हमें क्या मिला I। कहने का मतलब ये है कि करंट अगर इधर I है, इधर I जा रहा है इस ब्रांच में, तो इधर I आया होगा तब ना ऐसे I गया होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप हमेशा जब फाइनल जो रिजल्ट इधर आएगा वो हमेशा इस करंट के बराबर ही आएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं करंट डिस्ट्रीब्यूशन गलत किया है फिर। तो यहाँ I अगर है तो यहाँ भी I। चलिए इसमें भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है ये सब रेजिस्टेंस जो है आपस में बराबर है। चलिए देखते हैं, यहाँ से करंट चलेगा I, यहाँ पे पहुँचेगा I, तो इस रेजिस्टेंस में क्या जाएगा I। लेकिन इस पॉइंट पे जब I पहुँचेंगे तो यहाँ दो रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, बराबर है। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर होगा तो जो करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बराबर ही होगा। मतलब I का आधा भाग इधर इसमें जाएगा और आधा भाग इसमें जाएगा, मतलब I दो भाग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ I जो क्या होगा I/2 अब फिर से यहाँ पे हमको I मिलेगा। मतलब रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो करंट डिवीजन भी इक्वली दोनों रेजिस्टेंस में जाएगा। वैसे ही अगर इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो अगर यहाँ भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो यहाँ से I चलेगा, यहाँ I पहुँचेगा, तो इस पॉइंट पे हमने इधर से I आया, दो रेजिस्टेंस इक्वली है तो यहाँ I/2 और यहाँ भी I/2, फिर से आपको इस पॉइंट पे I मिलेगा, दोनों को जोड़ करके I। फिर I जब यहाँ पहुँचेगा तो इस पॉइंट पे तीन रेजिस्टेंस इक्वल है, तो हर एक में I/3 और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा I। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रेजिस्टेंस में करंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बाय यूजिंग KCL। इस एग्जाम्पल में हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये क्यूब है, यहाँ पे सारे आर्म्स के रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें करंट चला यहाँ पे I। जैसे यहाँ पे I चला तो जब यहाँ पहुँचेंगे हम I ले करके, तो यहाँ इस पॉइंट पे हमको तीन रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस है, तो तीनों में क्या होगा, करंट आपका बराबर डिवीजन होगा, I/3 और I/3। अब चलिए इसको I/3 को लेकर ऊपर चले तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब पहुँचेंगे I/3 को लेकर के तो यहाँ दो रास्ता मिलेगा R और R का, तो ये I/3 है, इसी का दो भाग में बटेगा, मतलब I/6 और I/6, मतलब ये दो भाग में बट गया I/6 दोनों को जोड़ेंगे तो I/3 मिलेगा। अब चलिए इस रेजिस्टेंस को लेकर आगे, इस करंट को आगे लेकर बढ़ें तो यहाँ पे I/3 हुआ, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है इक्वली है, तो ये I/3 जो है वो फिर से दो भाग में बटेगा I/6 और I/6 में। वैसे ही यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ भी दो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा इक्वल, तो ये भी बटेगा I/6 और I/6 पे। अब यहाँ पे देखिए इधर से क्या आ रहा है, I/6 आ रहा है और इधर से I/6 आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें I/3 जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो नीचे से कितना आ रहा है, I/6 आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है, I/6 आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, I/3 जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ नीचे से कितना आ रहा है, I/6 आ रहा है, और इधर से कितना जा रहा है, I/6 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना है, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे I/3। अब यहाँ पे हमको मिल गया, यहाँ I/3 मिला, यहाँ I/3 मिला और यहाँ I/3 मिला, तो इसमें I/3 प्लस I/3 इक्वल को क्या मिला हमें, I। इस तरीके से हम किसी भी रेजिस्टेंस जहाँ पे इक्वल होगा तो हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन KCL के अनुसार होता है, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो KCL का एप्लीकेशन करके हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग KVL को डिटेल में देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।